हेलो फ्रेंड। आज हम कुछ सीटेट के मैथ के क्वेश्चन लेकर आए जो कि इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हैं। तो हम चलते हैं सीटेट के क्वेश्चन की ओर। तो पहला जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में क्या बोल रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि हम भाजक यानी हम क्या करेंगे, भाजक पहले लिखते हैं, भाजक भागफल और शेषफल यानी शेष। तो हमको कितना बोल रहा है, यदि शेषफल 5 है। हमको कितना बोल रहा है कि यदि शेषफल कितना दिया है, 5 दे दिए। और भागफल क्या बोल रहा है कि भागफल कुछ नहीं, भाजक शेषफल का 2 गुना है। भाजक जो है शेषफल का 2 गुना, तो इसका 5 का 2 गुना तो 10 हो गया मेरा। और भागफल का 5 गुना है। अगर हम भागफल यहाँ पर 2 देते हैं तो इसका 5 गुना, देखा कि भाजक हो रहा है, इसका 2 गुना और इसका 2 गुना और इसका 5 गुना पुर रहा है, इसका 2 गुना और इसका 5 गुना पुर रहा है मेरा आसानी से। तो अब सूत्र लगाएंगे, ये हो गया। अब हम सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर सूत्र हमारा क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेष, यही सूत्र होता है। भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है, तो 10 गुनी 2 जोड़ 5। अब गुना कर दे, 10 दूना 20 5 25। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 25। तो ये आसान शब्दों में हम आपको बता दिए, क्योंकि आपको सीटेट में 1 मिनट का समय मिलेगा, मात्र 1 मिनट में एक क्वेश्चन को तैयार करना, इसलिए कि 1 मिनट को देखते हुए ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। 5 तो क्रमागत संख्या लेना, हम 5 क्रमागत संख्या लेते हैं। x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। ये देखें कि 5 क्रमागत ले लिए, ठीक है, 5 क्रमागत संख्या हम ले लिए, 1 है, ठीक है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना बोल रहा है हमको, 20 बोल रहा है, तो 20 कर दिए। अब हम सब x को जोड़ लेते हैं, ये x 2x 3x 4x 5x, ठीक है, 5x। अब प्लस अंक को जोड़ते हैं, 1 और 2 3 3 6 और 4 10। तो 5x प्लस 10 बराबर 20 हो गया। अब 5x बराबर क्या हो जाएगा कि 20। अब 10 को बराबर के इस पार करेंगे तो -10, तो 5x बराबर 10, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 2। तो x का मान मेरा कितना निकला, 2। अब हमको आगे बोलना कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 3 तो क्रमागत संख्याओं को लेना है। तो देखा x का मान निकल गया, प्रथम 3, ये पहला दूसरा और ये तीसरा, ये 3 यहाँ तक ही लेना है हमको, ठीक है, प्रथम 3 क्रमागत से। अब x का मान 2 निकल गया, x हर जगह बैठा देना। अगर x यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो देखा कि 2 x का मान 2 निकला, तो 2 2 4 1 5, यहाँ पे 2 x के जगह 2 रखे, तो 5 2 7, यहाँ फिर x के जगह 2, तो कितना जोड़ के आया, 9। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। देखिए हमको सबसे पहले बोल रहा है वर्ग समझ रहे हैं, ऐसा होता है वर्ग, ठीक है, ये वर्ग हो गया। और ये क्या बोल रहा है कि तार के रूप में 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। तो ये कितना दिया है, 144 सेंटीमीटर। हमको a बराबर निकाल लेना है। a बराबर कितना हो जाएगा, √144 अगर करते हैं तो इसका मान कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, तो सूत्र होता है 4a, ठीक है, 4a। तो 4 गुनी a का मान कितना दिया है, तो 12, तो लिख दिए 12। तो अब कितना निकल गया, बरचौक 48 बराबर
48, ये हमारा आ गया वर्ग का परिमाप। तो अब हमको निकालना है कि एक यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल, तो आयत समझ रहे होंगे, ऐसा होता है, ये आयत हो गया आपका, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या बोल रहा है कि 16 है, ये हमको दिया है 16, तो आयत का परिमाप हम निकाल देंगे। आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो परिमाप हमारा कितना निकला, यानी वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ठीक है। तो परिमाप कितना निकला 48, ठीक है, इंटू 2, एल का मान कितना लंबाई, तो ये लंबाई हमको दिया है 16 यहाँ पे, ठीक है, 16 अब प्लस बी, ठीक है। अब देखें कि अगर 2 को बराबर के इस बार करते हैं तो भाग में चल जाएगा, भाग 2 से कट जाएगा ये, तो क्या बार में 24 से 2 से कटाएंगे तो 24 ये हमारा आ गया बराबर 16 प्लस बी, ठीक है। अब b बराबर अगर लिखते हैं कि b बराबर तो 24 अब माइनस 16, तो घटा के कितना आ जाएगा, 24 में 16 घटा था, 16 4 20 4 24 तो 8, तो b का मान हमारा कितना निकल गया 8। अब देखा कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल घेरा जाएगा, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, एल गुना बी। एल का मान कितना निकला था, एल का मान मेरा निकला था 16, एल का मान दिया था 16 और बी का मान कितना निकला था 8, तो 16 गुनी 8 कर देंगे तो 16 8 28 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको, एकदम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों की सबसे बड़ी और दूसरी बड़ी भिन्न क्रमशः है, यानी क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा, ठीक है, हमको सबसे बड़ा कौन सा भिन्न है, तो हमको देखें कि 2 नियम इसका है कि पहले दिया है जैसे कि 5/6, ठीक है, फिर 3/4, 3/4, फिर 1/2, फिर 2/3, फिर 3/5। एक पहला तरीका इसका हम बता देते हैं कि सबको भाग दे दे, अगर 6 से भाग देते हैं 5 को, ठीक है, 6 से अगर भाग देंगे 5 को तो भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे 1 0, 6 8 48, 8 बार में 48, ठीक है, फिर यहाँ बचेगा 2, फिर दशमलव देंगे, ठीक है, 2 बचेगा, दशमलव से 0 आएगा, 6 या 18, ठीक है, तो इसका हमको कितना आ रहा है 6 या 18 यानी 0.83, ठीक है, हमको इसका आ गया कि 0.83, ठीक है। फिर इसको भी भाग देना है, ठीक है, दशमलव देंगे 1 0 30, 4 3 12, 4 4 24, 4 5 20, 4 4 24, 4 7 28, तो 0.7 आएगा, फिर 2 बचेगा, 4 5 20 यानी 5, ठीक है, 0.75। फिर इसको भी आप भाग दें कि दशमलव, इसमें क्या हो जाएगा 0.5, फिर इसको भी भाग देंगे तो दशमलव कितना 3 6 18, 6 2 3 6 18 यानी 0.66, फिर इसमें भी भाग देंगे 0.6, ठीक है। इस ढंग से आप क्या करेंगे कि सबको भाग देकर देख लिए, ठीक है, फ्रेश कर देते, तो सबको भाग देकर हम देख लिए, तो इसको अगर 6 से भाग देते हैं 5 को तो इसमें कितना आ रहा है मेरा 0.83, फिर अगर 3 से भाग दे रहे हैं 4 को तो कितना आ रहा है कि 0.75, ठीक है, फिर 2 से भाग दे रहे हैं 1 को तो कितना आ रहा है 0.5, ठीक है, फिर 2 से भाग दे रहे हैं 3 से भाग दे रहे हैं 2 को तो कितना आ रहा है कि 0.66, अब फिर 5 से भाग दे रहे हैं 3 को, ठीक है, तो कितना आ रहा है 0.6, ठीक है। भाग आप देने जान रहे हैं कि दशमलव वाला भाग देने जान रहे हैं कि ऐसा देना है, 6 से भाग अभी तुरंत बताए 5 ऐसा लेना है, अब भाग देना है दशमलव से 1 0, 8 6 48, यहाँ बचा 2, ठीक है, इधर कट, दशमलव से 0, 6 या 18, 3 बार में 18, फिर बचेगा 2, तो ये चलते रहेगा तो 0.83। अब आप देखें कि ये और ये तीनों चारों पांचों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो 0.83, 0.83 किसका आया था 5/6, तो देखें ऑप्शन नंबर 5/6 किस में है, तो देखें सी नंबर में भी है, डी नंबर में भी है,
ठीक है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, तो 75.75, ठीक है। 10.75 किसका आ जाता, तो 3/4। 3/4 किस में है, तो देखा इसमें है 3/4, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तरीका है, सबसे आसान ये भी है, एक आसान तरीका ये भी है कि सबसे एक आसान तरीका ये भी है कि 5/6, 3/4, 1/2 और 2/3 और 3/5, ठीक है। एक आसान तरीका ये है कि कोना कोनी इसको गुना करेंगे, ठीक है। छौतिया 18, यहाँ 18 आ गया, 4 पंचे 20, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो ये वाला 5/6, ये ख़त्म हो गया मेरा। अब ये कोना गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, तो 6 एका 6, और यहाँ से गुना करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। तो देखा ये दोनों में कौन बड़ा आया, तो ये वाला 10 बड़ा कि 1 बड़ा, तो 10 बड़ा, ये भी इसका भी कम खत्म। फिर यहाँ से कोना गुना कीजिए, यहाँ से कोना गुना कीजिए, 5 तिया 15, इधर 6 दूना 12, कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा कि 12 बड़ा, तो 15 बड़ा, तो ये 12, इसका भी काम खत्म। फिर यहाँ से देखेंगे कि 6 तिया 18 और 5 5 25, ठीक है। तो कौन सा बड़ा, 18 बड़ा कि 25 बड़ा, तो 25 बड़ा, तो इसका भी काम खत्म। तो हमका मेरा सबसे बड़ा कौन सा संख्या आ रहा है, 5/6, सी नंबर में है 5/6, इसमें भी है 5/6। लेकिन अब फिर हमको इसमें देखना है कि ये तीनों में से कौन सा बड़ा है, दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो फिर वैसे कर लेंगे, 4 एकम 4, 3 दूना 6, तो ये मेरा बड़ा हो रहा है, 6 बड़ा कि 4 बड़ा, तो 6 बड़ा, ये बड़ा है, ये ख़त्म इसका। फिर यहाँ से करेंगे 4 दूनिया 8, और यहाँ से 3 तिया 9, तो मेरा ये 9 बड़ा कि 8 बड़ा, तो 9 बड़ा, ऐसे कोना कोनी आप करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। देखा एकदम आसानी से आप समझेंगे कि उसका पहुंचने का समय था 8:30, ठीक है। कितना, तो 8:30, वो 15 मिनट पहले पहुंचा, तो कितना, तो इसमें 15 घटा दो, 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8:15 पर वो पहुंच गया। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचती है, यानी क्या उसका जो सहकर्मी जो साथी था उससे वो आधा घंटा क्या कर रहा है कि पहले पहुंच रहा है, ठीक है। उससे वो क्या कर रहा है, आधा घंटा पहले पहुंच रहा है, यानी ये 8:15 में पहुंचा, आधा घंटा पहले वो पहुंच गया, तो इसका सहकर्मी सब कब पहुंचेगा, तो इसमें आधा घंटा जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी 8:30 और 15 45, यानी 8:45 में वो लोग सहकर्मी पहुंचेगा, तो उससे आधा घंटा ये पहले पहुंचा था, 8:15 में पहुंचा था। अब फिर बोल रहे हैं जो कि गोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी गोष्ठी जो पहुंची है उससे 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है, तो 40 मिनट देरी से, तो इसमें क्या करेंगे, 40 घटा देंगे। जैसे 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8:05। तो हमारा कौन सा 8:05, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आसान शब्दों में इसको बनाने की कोशिश करें, ये नहीं कि लंबा में चल जाए, क्योंकि 1 मिनट का ही समय देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 1 × 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों के कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो। तो हमको बोल रहा है 1 × 1, ठीक है। 1 × 1 को 48 को कितने वर्गों में कुल कितने प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, परिणामी क्षेत्रफल 48 कितना अधिक, तो कुछ नहीं, 48 का हम क्या करेंगे, LCM निकाल देंगे। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो हमारा कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यही ना है, 2 2 3, तो कितना 1 2 3 4 5, 5 ऐसा होगा कि 5 अति में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही 19वां स्थान पर है। क्या बोल रहे हैं कि दोनों सिरों से, अब देखते हैं कि इधर से देखते हैं, लेफ्ट से, ठीक है। रूही यहाँ से आया और 19 गिन रहा है कि यहाँ से आया तो 19 से, ठीक है। 19वां स्थान पर है कौन, रूही, ठीक है।
अब फिर देख रहा है कि राइट से भी अगर उसको देखता है, लेफ्ट राइट ऐसा, ठीक है, इधर से भी देखता है तो ये क्या है कि 19वां स्थान पे है। तो दोनों सिरों से रूही कहाँ पे है, 19वां स्थान पे। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित है, यानी इधर से भी गिन रहे तो 19, इधर से भी गिन रहे तो 19, रूही पे जा रहा है। तो ये 19 और ये 19 कितना हो गया, तो 19 19 38। ठीक है, ध्यान रखा कि 38 ऑप्शन यहाँ दिया है तो इसको ना मार दे, ठीक है, सी नंबर को ना मार दे। क्यों, क्योंकि इधर से अगर गिन रहे हैं तो रूही 19वां स्थान पे आया, तो रूही को एक बार गिन लिए, फिर इधर से भी गिन रहे हैं तो रूही 19वां पे है, तो दोबारा रूही को, क्या 2 गो रूही है, नहीं 1 गो रूही है, तो इसमें 1 गो रूही को घटा दो तो कितना हो जाएगा 37। क्यों कि रूही 2 बार गिना रहा है, लेफ्ट से भी 19वां पे और राइट से भी 19वां पे, तो 2 बार गिना रहा है, तो एक ही बार हमको लेना है, तो 2 बार रूही को गिने 19, इधर से भी 19 तो 38, तो 1 गो रूही को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है, यानी पटना से 30 मई को चलना स्टार्ट किया, सॉरी किसी का फ़ोन आ गया था। तो एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है। एक मिनट रुक जाए दोस्तों। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कि 30 मई को वो चलना स्टार्ट किया, 30 मई को चलना स्टार्ट किया, 23:40 पर चला। 23:40 का मतलब कितना, तो 24 घंटा होता है, तो ये 23:40 मतलब 11 बजकर ये कितना पे चल रहा है, 11:40 पर ये चलना स्टार्ट किया। ठीक है, और मुंबई को 1 जून को 2020 को 5:15 पहुंचा, यानी 1 जून को, ठीक है, कितना 5:15 पर ये पहुंच गया। तो देखें कि 5:15 का समय मॉर्निंग का को बोल रहा है, ठीक है, कि 12 बजे के बाद जो होता है 1-2 से चल रहा है, तो 5:15 यानी 5 घंटा 15 मिनट। और ये देखा कि 11:40 में स्टार्ट हुआ था, यानी क्या कि 30 के बाद 31, ठीक है, 30 के बाद 31। क्यों, क्योंकि मई महीना बोल रहा है, मई, तो मई महीना क्या होता है, 31 होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखा है। ठीक है, मई महीना जो होता है 31, तीसा कौन सा होता है, तो तीसा महीना 4 टो होता है, कौन सा 30 दिनों का मान, जैसे सितंबर, ठीक है, सितंबर अप्रैल जून नवंबर, ये 4 टो जो है सितंबर अप्रैल जून नवंबर, ये 4 टो तीसा होता है, बाकी 31 होता है। 28 दिन का सिर्फ फरवरी होता है, लीप ईयर से 29 दिन का हो जाता है। तो मई हमको कितना हो जाएगा, 31 दिन का, 31वां महीना हो जाएगा। तो देखा, ये हमको क्या बोल रहा है, फंसाने के लिए, फंसाने वाला क्वेश्चन है कि 1 जून 2020 को, 1 जून को बोला, तो 1 जून को तो चल रहा है, लेकिन ये 30 को ही चला था 11:40 पे, तो 30 तारीख को कितना, 30 तारीख को कितना 11:40 में चलबे किया, तो 40 के बाद आप 12 बजाने में कितना समय बच रहा है, 20 मिनट इधर बच रहा है, 20 मिनट ये ले लेंगे। ठीक है, और देखो कि 31 तारीख बीच में जो है ये कितना, 31 तारीख को टोटल कितना, एक दिन में कितने होता है, दिन और रात में कितने घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है, 24 घंटा। अब ये जोड़ें कि इधर हमको 20 मिनट हो रहा है 30 तारीख को, 20 मिनट और 24 घंटा, अब 5 घंटा, 24 5 29 घंटा हो गया। अब 20 और 15 कितना हो गया, 20 और 15 35, यानी 29 घंटा 35 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो 29 घंटा 35 मिनट का आंसर कौन सा है हमारा, ये नंबर डी नंबर है, 29 घंटा 35 मिनट। तो ये आप आसानी से कोशिश करेंगे समझने का कि हाँ 30 तारीख को चला और 1 को पहुंचा, उसके बीच में 31 जो है वो 24 घंटा उधर हो गया, 31 तारीख को 24 घंटा, और 30 तारीख को जो है कि 23:40 में चलबे किया, रात्रि के 11:40 में चलबे किया, 12 बजने में कितना, तो मात्र 20 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, और इधर कितना पहुंचा 5:15, यानी 5:15, तो 24 घंटा अब 5 घंटा 29 घंटा, अब 20 मिनट और 15 मिनट 35 मिनट, तो 29 घंटा 35 मिनट, डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि
17,863 पाने के लिए इतना इतना और इतना के योग में क्या घटाना होगा। तो कुछ नहीं करना है कि 8008 दिया है, इसमें क्या घटाएंगे, इतना पाने के लिए क्या घटाएंगे, तो कुछ नहीं करना, ये तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, फिर 8088, फिर क्या है 8808। ठीक है, सबको जोड़ दो। तो 8 8 16 8 24 की 4, 2 8 2 10 की 0 बचा 1, 8 1 9, 8 16 8 24, 24 9 904, 24,904। हमें कितना आ गया 24,904। इसमें यही वाला 17,863 को घटा दो, 17,863 को घटा दो, माइनस कर दो। 4 में 3 1, 10 में 6 गया 4, यहाँ 8 में 0, 14 में 7 गया 7, तो घटा के कितना आया 7,041, यानी 7041, 7041 कौन सा ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन। तो ये मेरा क्या घटाना होगा 7041, आंसर हमको निकालना। आप ध्यान देंगे कि सीटेट में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहे हैं 16 लीटर धारिता वाले बाल्टी में पूर्ण रूप से पानी भरी हुई है। ठीक है, तो धारिता कितना बोल रहा है कि 16 लीटर पानी भरी है। बाल्टी के एक पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना, बाल्टी पूरे समस्त पानी के मग से 50 बार भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित मग की धारिता बोल रहा है। तो देखा कि 16 लीटर कितना हमको है, बाल्टी की धारिता कितना है, धारिता बाल्टी की धारिता कितना दिया है 16 लीटर। ठीक है, आंसर में देखेंगे कि 275 मिलीलीटर, 320 मिलीलीटर सब में मिलीलीटर है। तो धारिता 16 लीटर, लीटर को हम मिलीलीटर में गुना करेंगे, मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब कितना हो गया 16,000 मिलीलीटर, ये हो गया। अब मग की धारिता, मग का धारिता क्या है, ठीक है, हमको ये निकालना है। तो देखा कि 16,000, अब मग का धारिता कितना है, यहाँ 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे टुकड़ों में स्थानांतरित 50, तो इसको भाग दे देंगे 50 से, ये 0 कट गया, 5 तिया 3 बार में 15, 16 है तो 1 बच गया, 1 और यहाँ 0, तो 5 दूनी 10, ये भी खत्म, 1 0 बच गया, तो 1 0 यहाँ लिख देंगे। तो बराबर कितना हो गया 320 मिलीलीटर। 320 मिलीलीटर मेरा देखा कि कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन है। आप 50 से ऐसे भाग दे सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आवे 16 0 0 3 तो 0 देकर ऐसे भाग दें तो यही निकलेगा 320। ठीक है, तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एकदम आसानी से समझेंगे सारे क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि सॉल्यूशन कुछ बड़े अति में दिया होगा। ठीक है, लेकिन हम अपना अति से बता रहे हैं कि बहुत ही आसानी में। एक टैक्सी टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है, यानी अगर वो 2 किलोमीटर चल गया तो उसका कितना लेगा 50। ठीक है, फिर उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 16 का भाड़ा लेता है, यानी अब जो 2 किलोमीटर के बाद जितना चलेगा तो 16 रुपया का भाड़ा दिखाएगा। मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया, यानी वो कितना दिया, तो 258 रुपया मंजू किराया दिए दिया। ठीक है, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो देखा कि 2 किलोमीटर चलने के लिए 50 टका दिए दिया, इसमें 50 घटा दो, कितना बचेगा मेरा 208 टका बच गया। अब 208 टका मेरा ये पैसा बचा, तो वो क्या इधर 2 किलोमीटर का 50 टका ले लिया, अब वो प्रति किलोमीटर 16 रुपया भाड़ा देता है, तो 208 को भाग दे दो 16 से। ठीक है, तो 16 एकम 16, यहाँ बचा कितना, एक दे पैसा 10 में 6 गया 4। ठीक है, और यह इधर कुछ नहीं उतरा 8। ठीक है, अब 16 तिया 3 बार में 48, ये पूरी तरह कट गया, तो ये 13 किलोमीटर इधर हो गया। और 2 किलोमीटर पहले जो चला था 50 टका लिया था, 2 किलोमीटर का 50 टका, तो 2 13 और 2 कितना हो गया 15 किलोमीटर। तो ए नंबर ऑप्शन में देखा कि 15 किलोमीटर हमारा दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निकालना है, क्योंकि 1 मिनट का समय देगा, आपको 1 मिनट में पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है कि विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं के नीचे दर नीचे दिया गया है, दर का सामान दिया,
क्रेयॉन का एक पैकेट 15 का 50 पैसा, पेंसिल का एक पैकेट 14 का, स्केच पेन का एक पैकेट 22 का 50 पैसा, एक कैंची 17 का, एक रबड़ 2 का, चमकीले कागज की परत 2.5 रुपया 2 का 50 पैसा, सजावटी स्टिकर एक पैकेट 5 रुपया। साहिल ने एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा, यानी देखा कि साहिल ने एक पैकेट क्या किया, क्रेयॉन खरीदा। एक पैकेट का दाम कितना है, तो 15 का 50 पैसा। फिर क्या बोल रहा है, 2 पैकेट पेंसिल, ठीक है, 2 पैकेट पेंसिल, पेंसिल का देखा है, पेंसिल कहाँ पे है मेरा पेंसिल, यहाँ पे। पेंसिल के एक पैकेट का दाम है 14 का, तो ये बोल रहा है 2 पैकेट पेंसिल खरीदा, तो 2 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 28 रुपया हो जाएगा। 28 00 लगा देना है, ठीक है। फिर एक पैकेट स्केच पेन, स्केच पेन का दाम देखा, एक पैकेट स्केच पेन का 22 का 50 पैसा, ठीक है। फिर एक कैंची का दाम कितना है, 17 का 17 का। फिर बोल रहा है चमकीले कागज की 5 सीटें, यानी चमकीले कागज, रबड़ को छोड़ दिया, सिर्फ चमकीले कागज की 5 सीटें, एक सीट का दाम 2.5 का है, 5 सीट का दाम कितना हो जाएगा, तो देखो अगर नहीं समझ में आया तो एक सीट का दाम 2.5 का, 4 सीट का दाम कितना हो जाएगा, तो 10 का, और 5 सीट बोल रहा है, और एक सीट का दाम तो 10 2 12 का 12.5 का हो रहा है मेरा, 5 सीट का दाम 12.5 रुपया। फिर बोल रहा है कि 5 सीट, एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदा, एक पैकेट सजावटी, तो सजावटी स्टिकर एक पैकेट का दाम कितना है, 5 टका, तो 500। आप ध्यान देंगे कि दशमलव जोड़ जो है, दशमलव हमेशा सीध में होगा, ठीक है। तो इधर से जोड़ेंगे, ये 0 0 0 0, तो इधर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ेंगे 5 10 5 15, ठीक है, 5 10 15, 15 की 5 हासिल बचा कैरी 1, दशमलव सीध में है तो दशमलव को उतार दिए। फिर इधर जोड़ेंगे 5 2 7 7 14 2 16 16 और 8 कितना होगा, 24 24 और 5 29, और हासिल 1 था 30, 30 की 0 बचा हासिल 3। फिर इधर जोड़ेंगे 1 1 2 2 4 2 6 1 7 और 3 10, यानी 100 रुपया 50 पैसा। इसको कितना भुगतान, उसको कितना भुगतान करना होगा, तो 100 रुपया 50 पैसा, तो 100 का 50 पैसा कौन सा आंसर में है, ऑप्शन नंबर ए में 100 का 50 पैसा दिया है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि हम मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और हम आपको शॉर्टकट तरीका से सबको बताने की कोशिश की है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।